सभी गोपियां यमुना के जल से बाहर आए। जब तक ये गोपियां जल से बाहर नहीं आएंगी तब तक मैं इनके वस्त्रों को देने वाला नहीं। गोपियों ने कहा, प्रभु आप ऐसे क्यों कर रहे हो? अरे हम निर्वस्त्र हैं। कन्हैया ने कहा, तुमको स्नान करते समय शर्म नहीं आई? अरे निर्वस्त्र होकर के कभी स्नान नहीं करना चाहिए, इससे वरुण देव का अपमान होता है। भगवान कहते हैं, स्नानं दानं तथा होमं शयनं गमनं भुजं विवस्त्रो नैव प्रकुर्वीत कूर्वाणं पापकृत् भवेत्। भगवान कहते हैं, गोपियों स्नानम, स्नान कभी भी आप कीजिए, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, महाराज कुछ वस्त्रों को शरीर पर धारण रखना चाहिए। और तो कैसा दान करें? गुप्त दान। इस हाथ से दें तो महाराज दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलता। कुछ लोग तो ऐसे होते महाराज, दान करके जाते और पूरे मोहल्ले में ढिढोरा पीट देते, भैया आज हमने इतना दान दिया। तो ऐसा दान सार्थक नहीं होता। मानिए आप दान दे करके आए हैं, तो यदि सामने वाला आपकी बड़ाई करे तो ठीक है, परंतु अपने मुख से अपनी बड़ाई कदाचित नहीं करनी चाहिए। भगवान ने कहा, स्नानं दानं तथा होमम, हम होम करें, यज्ञ आदि करें, महाराज किसी को दिखा करके ना करें कि हम आज हवन करवा रहे हैं। ये भी पर्दे में होना चाहिए। पहले के ऋषि लोग हुआ करते थे महाराज, कुटियां बनवाते थे और कुटियों के मध्य में हवन किया करते थे कि कोई देखे ना। मंडप आदि बनते थे, क्यों? क्योंकि उन मंडपों में देवताओं का वास होता था। और भोजन भी पर्दे के अंदर होना चाहिए। और मैथुन, ये इन क्रियाओं को भगवान ने बताया कि ये सब पर्दे के अंदर अच्छी लगती हैं। गोपियों ने कहा, कन्हैया तुम हमारे वस्त्रों को दे दो, अब से हम ऐसा नहीं करेंगे। भगवान ने कहा, गोपियों आओ और अपने वस्त्रों को ले जाओ। तो महाराज गोपियां अपने प्रत्यंगों को छिपा करके दोनों हाथों को, और जैसे ही यमुना जी से निकलने लगी तो भगवान ने कहा कि गोपियों अभी भी तुमको लज्जा है? महाराज गोपियों के आग्रह को कन्हैया ने सुना और तत्परांत गोपियों के वस्त्रों को लौटा दिया। कुछ लोग महाराज इस प्रसंग को गलत कहते थे, कहते हैं कि भगवान ने चीर हरण किया, गोपियों के वस्त्रों को चुराया। और महाराज ये क्यों चुराया ये लोग नहीं बताते। ये इसलिए किया कि गोपियों को समझ आ जाए कि कभी भी हम सभी को निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए, इससे महापाप लगता है। और आज भी युगल घाट पर आप लोग जाएंगे तो वहां पर कदम्ब का वृक्ष लगे, उन वृक्षों में आज भी चीर लटके रहते हैं, वस्त्र लटके रहते हैं। उसके नाम से आज वृंदावन में चीर घाट भी है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और सभी गोपियों को भगवान ने
आदेश दिया कि गोपियों, आप सभी लोग शरद पूर्णिमा की रात्रि में रास होगा, उस रास में आप सभी लोगों का आमंत्रण है। गोपियों ने स्वीकार किया और महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। शरद पूर्णिमा की रात्रि थी और भगवान यमुना के पुलिन पर बैठे हुए और भगवान ने जैसे ही बांसुरी का निनाद किया, निनाद को सुनकर के महाराज समस्त ब्रजवासी, गोपियां, गायें, हिरण, मोर सभी दौड़ते हुए भगवान के समीप आ पहुंचे। और जैसे ही भगवान के समीप आए तो एक गोपी वर्णन करती है, अरे देखो तो ये मतवाली मृग को तो देखो, अपने दोनों नैनों को तिरछे करके उन श्याम सुंदर को किस प्रकार से निहार रही है। एक गोपी कहती है कि अरे इन गायों को तो देखो, इन्होंने चरना छोड़ दिया और महाराज जो घास मुख में थी उसी को चबाना भी भूल गए और मुख को खोल करके उन श्याम सुंदर को निहार रहे हैं। उस शोभा को देख करके गोपियां मुग्ध हो गई। एक गोपी कहती है कि अरे सखी देख तो श्याम सुंदर को, इनकी टेढ़ी चितवन है, टेढ़े पैर हैं, टेढ़ी कमर है। एक गोपी कहती है अरे इस बांसुरी को तो देखो, ये हमारे श्याम सुंदर के अधरामृत का पान कर रही है। अरे इसने ऐसा कौन सा पुण्य किया, इसने ऐसा कौन सा तप किया जो हमारे श्याम सुंदर के अधरामृत का पान कर रही है। महाराज गोपियां एक एक करके समस्त भगवान की बड़ाइयां करती हैं और बांसुरी की निनाद को सुनकर के समस्त ब्रजवासी मोहित हो जाते हैं। गायों को भगवान को कभी बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, कभी भी हाकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे ही भगवान बांसुरी का निनाद करते हैं, गाय कितनी भी दूर चली जाए महाराज वहां लौट करके आ जाती है। और गाय क्या कहती हैं कि तेरी बंसी के हम मस्ताने हो गए, श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए, श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए, बंसी की धुन के दीवाने हो गए हो, बंसी की धुन के दीवाने हो गए, ओ श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए, ओ श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए, ओ बंसी की धुन के दीवाने हो गए, ओ बंसी की धुन के दीवाने हो गए, ओ श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए, ओ श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए, ओ श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए, श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए।
क्यों बेगाने हो गए, ओ जाने पहचाने क्यों बेगाने हो गए, जाने पहचाने क्यों दीवाने हो गए, ओ श्याम तेरे नाम के 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 दीवाने हो गए। सावरी सूरत से ही प्यार हो गया, सावरी सूरत से ही प्यार हो गया, भोली वाला ही मेरा तो दिलदार हो गया, भोली वाला मेरा ही दिलदार हो गया, भोली वाला मेरा दिलदार हो गया, भोली वाला मेरा दिलदार हो गया, ओ चरणों में तेरे ही ठिकाने हो गए, चरणों में तेरे ही ठिकाने हो गए, ओ श्याम तेरे नाम के दीवाने 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 हो गए, ओ बंसी की धुन के दीवाने हो गए, ओ बंसी की धुन के दीवाने हो गए, बंसी की धुन के दीवाने हो गए, बंसी की धुन के दीवाने हो गए, ओ श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए, श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए, ओ श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए, ओ श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए, श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए, श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए। बोले बंसी वारे की जय हो, राधा रानी सरकार की जय, यमुना मैया की जय। महाराज बांसुरी की आवाज को सुनकर के समस्त ब्रजवासी एकत्रित हो जाते हैं। और भगवान ने कहा कि रात्रि का समय है, अब आप सब लोग अपने अपने घर को जाइए। और शरद पूर्णिमा की रात्रि को जब रास होगा तो वहां पर गोपियां आएंगी। और देखिए रास में बस गोपियों का प्रवेश है, गोपों का प्रवेश नहीं है। यहां तक कि महाराज देवांगनाएं भी आती हैं, यानी कि देवताओं की पत्नियां भी महाराष्ट्र में आती हैं। महाराज शरद पूर्णिमा की रात्रि हुई और मालती के पुष्प खिल उठे। उस रात्रि में सभी गोपियां दौड़ी दौड़ी आई और भगवान श्याम सुंदर का दर्शन किया। माता पार्वती भी कहने लगी, हे भोलेनाथ मैं जा रही हूं रास में। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी मुझे भी अपने साथ ले चलो। महाराज पार्वती जी ने कहा, भोलेनाथ वहां तो देवांगनाओं का और गोपियों का ही वास है, पुरुषों का जाना वर्जित है। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, अरे पार्वती मुझे भी देखना है महाराज कैसा होता है। पार्वती ने मना किया, भोलेनाथ वहां पुरुषों का जाना वर्जित है, अगर कोई जाता भी है तो महाराज ललिता विशाखा सखियां मार मार करके उस पुरुष का हाल बुरा कर देते हैं, और यदि आपको मारेंगे तो मुझे क्या अच्छा लगेगा। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, पार्वती मुझे भी सखी बना लो, पर मुझे महारास देखना है। महाराज भोलेनाथ सुंदर सी चूड़ियों को पहनने लगे, पैरों में पायलियां बांध ली, और महाराज उनकी वैसी ही जटाएं हैं, जटाओं को खोल लिया
माता पार्वती ने दिव्य श्रृंगार किया महादेव। लाली लिपस्टिक जो भी माताएं करती हैं, क्रीम वगैरह जो भी लगाती हैं महाराज, वो सब लगा करके भगवान भोलेनाथ कहने लगे, अरे पार्वती मैं देख कैसा लग रहा हूं। पार्वती जी ने कहा, महादेव वहां अगर ऐसे आपने बोल दिया ना तो रास्ते में पता चल जाएगा, और जब पता चल गया तो पोल खुल जाएगा। तो भैया अगर तुम स्त्री बने हो तो स्त्री की तरह बोलना भी पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी जैसा तुम कहोगी ना वैसा ही मैं करूंगी। भगवान भोलेनाथ महाराज स्त्री बन गए और ठुमुक ठुमुक करके मां पार्वती के साथ चल पड़े। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। वो पार्वती से बोले शंभू मैं भी चलूंगा तेरे साथ रे, तेरे साथ रे। पार्वती से बोले शंभू मैं भी चलूंगा तेरे संग रे, तेरे संग रे। ओ श्याम संग राधा मैं भी नचूंगा तेरे साथ रे, तेरे साथ रे। श्याम संग राधा मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। ओ रास रचेगी मुझ में भाई, रास रचेगी मुझ में भाई, मुझे दिखाओ क्या वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। ओ एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, जिनमें आ गए हैं। ओहो मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने साथ में, अपने साथ में। मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने साथ में, मैं अपने साथ में। मोहन के सिवा ना कोई पुरुष न जाए उस रास में, उस रास में। मोहन के सिवा ना जाए कोई न इस रास में, इस रास में। ओ हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। वो एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ऐसा सजा दो मुझको, ऐसा सजा दो मुझको, मैं हूँ से ऐसा सजा दो मुझको, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा सजा दो मुझको, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बना के तू वाली बना के तू
गए देखो मोहने समझ के सारी वो बात देखो मोहने समझ को वो सारी बात सारी बात ओ ऐसी बजाई बंसी ऐसी बजाई बंसी खुद खुद भूले भोलेनाथ रे भोलेनाथ रे ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे भोलेनाथ रे किस गई जब हो किस गई जब सर से साड़ी उठाएंगे सारी वो भोले भंडारी बरगद की नार वृंदावन आ गए वो भोले भंडारी बरगद की नार वृंदावन आ गए शंकर भगवान की जय बोले शंकर भगवान की रसराज कृष्ण कन्हैया लाल की जय महाराज भगवान भोलेनाथ ने बड़ा ही सुंदर श्रृंगार किया और जब रास में आए तो महाराज सर से साड़ी का पल्लू सरक गया। क्यों सरक गया? क्योंकि जब भगवान रसराज ने अपनी बांसुरी का निनाद किया है तो महाराज जब समस्त ब्रजवासी मोहित हो जाते हैं, देवांगनाएं मोहित हो जाती हैं, तो भगवान भोलेनाथ क्यों नहीं मोहित? और जब साड़ी सरक गई तो महाराज भोलेनाथ की पोल वहां पर खुल गई। तभी से वृंदावन में आज भी आप लोग जाएंगे तो भगवान गोपेश्वर में भगवान भोलेनाथ का गोपी के रूप में श्रृंगार होता है। आज भी वैसा ही स्वरूप है। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय। हम सभी को भैया राकेश नागवान जी कुछ सूचना देंगे, उसके पश्चात लोग कथा में आगे आगे। समस्त कमेटी वासियों का बहुत बहुत आभार। और आज तक 5 दिवस व्यतीत हुए, जिन भक्तों का सहयोग बढ़ चढ़ करके आया, उन सभी को लिए हम सभी की तरफ से जोरदार तालियों के साथ उनका आभार व्यक्त करेंगे और उनके यहाँ पर भगवान बाके बिहारी की असीम कृपा बनी रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की हेलो, जय श्री राम जी। आज हमारे बीच नगर के प्रधान श्री सुंदर से देवा जी प्रवचन सुनने के लिए आए हैं। महाराज से आशीर्वाद लेंगे। एक कृपया स्टेज पर आकर महाराज जी को माला अर्पण करेंगे। सुंदर जी इधर देखो थोड़ा इधर। श्री चिरंजी लाल जी शर्मा परिवार द्वारा 5100 रुपए का चंदा आया है।
अगर वो मेरी आवाज़ सुन रहे हो परिवार के सदस्य तो वो भी महाराज जी से आशीर्वाद लेंगे। संजीला जी शर्मा, नवीन कौशल जी 11,000 रुपये भंडारे के लिए दे रहे हैं। अरविंद शर्मा जी 5100 रुपये भंडारे के लिए दे रहे हैं। तो मैं माताओं बहनों से एक बात साझी करना चाहूँगा कि कल गुरु जी का जब आरती समाप्त हुई तो भंडारे के बारे में बात की गई थी। तो हमें 2-3 सज्जन ऐसे मिले जो कहते जी आप श्रद्धालुओं से मत मांगो, भंडारा हम करवा देंगे। लेकिन गुरु जी कहते नहीं, हम संगत का सहयोग लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि आप 1 क्विंटल आटा दो, 2 क्विंटल दो। वो कहते हैं चाहे मेरे को किलो किलो आए, मैं प्रत्येक परिवार से सहायता लेना चाहता हूं ताकि भंडारे का जो असली फल है वो सबको मिले। तो इस उपलक्ष्य में दोस्तराम जी हलवाई ने अपना सहयोग भेजा है। अश्विनी गल्होत्रा जी 1100 रुपये दे रहे हैं। आलोक नागपाल जी इन्होंने 1 क्विंटल आटा देने का मैसेज भेजा है। महेश मित्तल जी बसों वाले 5100 रुपये का चंदा दे रहे हैं। श्रीमती रमा कटारिया जी वो भी अपनी बहुत सी माया भेज रहे हैं। संजीव शर्मा जी सोनू जिन्होंने बोला है कि मैं अपनी इच्छा से जो भी भंडारा मैं कर दूंगा, लेकिन मैं अपना बताना नहीं चाहता कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो इसके अलावा अगर किसी भाई बहन ने माता ने कोई सहयोग देना है तो नवीन जी, अशोक गुलबद्दर जी प्रधान व्यापार मंडल 1 टीन रिफाइंड का, बलराज शर्मा जी 1 टीन रिफाइंड का। और इसके अलावा भी किसी मेरी माता बहन ने भाई ने कोई अपना सहयोग राशि नगद अथवा किसी भी रूप में हिस्सा डालना चाहते हैं तो नवीन जी आपके बीच आ रहे हैं, तो कृपया इनसे संपर्क करें। अश्विनी बब्बर जी बब्बर स्वीट वाले, नवीन जी अश्विनी बब्बर जी बब्बर स्वीट वाले अभी नहीं पहुंचे शायद। 5100 रुपये सीकर से राजस्थान से शर्मा परिवार की तरफ से इस भागवत के यज्ञ में आहुति आई है, जिससे खजाने शाही भगवान खजाने भरपूर रखे। 5100 रुपये गुप्त भेंट कनाडा से भगवान के श्री चरण में भेंट आई, भगवान खजाने भरपूर रखे। और कल कथा का विसर्जन होगा। जो 6 दिन कथा में नहीं आ सके तो आस पड़ोस में बताकर सभी को इस कथा श्रवण के लिए सूचित करना, ताकि 6 दिन की कथा का फल भी कल जिन्होंने कथा 6 दिन में या किसी दिन नहीं आ सके तो संपूर्ण कथा दोबारा कल सुनाई जाएगी, तो सारी कथा का फल उसको मिलेगा। तो कल सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर इस श्रीमद् भागवत कथा का पूर्ण फल प्राप्त करना। आगे महाराज जी लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज समस्त गोपियों को अभिमान हो गया कि अरे जब भी हम श्याम सुंदर को पुकारते हैं तो भगवान को आना पड़ता है। और भगवान देखिए जितनी भी लीलाएं करते हैं हर लीला में यही बताते हैं कि जिसको हुआ अभिमान तो भगवान हुए अंतर ध्यान। तो इसलिए भक्तों को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। जैसे कि हमारे परम पूज्य डेरा बाबा बलवंत गिरी के ब्रह्मलीन परम पूज्य स्वामी श्री अजमेर गिरी जी महाराज
कि छठवीं पुण्य तिथि पर यह श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन हुआ और जो आयोजक करता है वो हमारे परम पूज्य श्रद्धेय श्री महंत सुरेंद्र गिरि जी महाराज, बड़े ही सरल और सरस संत हैं। आप सभी लोग देखते भी हैं, उनकी उदारता का जितना बखान किया जाए वो कम पड़ेगा। देखिए, वो अपने नगर की ही नहीं, वस्तुतः कहा जाए तो समस्त भारत वर्ष की इस गौरव को बढ़ा रहे हैं। उन्होंने फाजिल्का से जाकर के महाकुंभ में अनेकानेक प्रकार से समस्त फाजिल्का वासियों के लिए, स्वस्थ एवं निरोग के लिए महाराज उन्होंने वहां पर खूब दान और धर्म किया और बड़े बड़े भंडारे चलते रहे। इस दास ने स्वयं अपने नेत्रों से देखा। और यहाँ पर 16 तारीख को आप सभी लोग स्वयं अपने अपने नेत्रों से देखेंगे कि अनेक संत आएंगे। देखिए, ये बड़ा ही शुभ अवसर है। ये हम सभी लोग चाह करके भी इन संतों को आमंत्रण नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि हम सभी घर गृहस्थी वाले और नाना प्रकार की व्यवस्थाओं में व्यस्त रहते हैं। परंतु इन परम पूज्य श्री महंत सुरेंद्र गिरि जी महाराज के कृपा से हम सभी लोग 16 तारीख को अनेक दिव्य संतों के दर्शन करेंगे। इनके लिए बहुत बहुत आभार। और महाराज श्री इस आश्रम के विषय में भी नाना प्रकार की चिंता करते रहते हैं। ये देखिए, आश्रम ही नहीं, ये 400 वर्ष पुराना महाराज संतों की तपस्थली है, जो कि महाराज श्री 9वीं गद्दी के पीठाधीश्वर हैं। और ऐसी तपस्थली में हम सभी लोग बैठ करके ये श्रीमद् सप्ताह ज्ञान यज्ञ श्रवण कर रहे हैं। देखिए, यज्ञ यदि हम करते हैं ना, तो यज्ञ में नाना प्रकार के खर्चे भी होते हैं। देखिए, हमने आपको पहले भी बताया था तृतीय दिवस में कि यज्ञ की पत्नी का नाम क्या है? दक्षिणा। और बिना दक्षिणा के कोई यज्ञ पूर्ण नहीं होता। मान लो हम कोई भी कार्य प्रातः से लेकर के सायंकालीन तक करते हैं, तो उसमें हमको धन की अति आवश्यकता पड़ती है। तो हम लोग अपने लिए तो करते ही हैं, साथ में कुछ धन, ज्यादा नहीं तो दशांश भी नहीं तो उसका भी आधा महाराज इन धर्मार्थ कार्यों के लिए हमें अपने पुण्य हाथों से पुण्य दान अवश्य करना चाहिए। और कहते भी है ना कि हस्तौ दान विवर्जितौ सपुटौ। यदि हम इन हाथों से दान करते हैं तो भगवान जितना हम दान करते हैं उससे 4 गुना हमारे घर में पुनः आ जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और जब महाराज गोपियों को हुआ अभिमान तो भगवान हो गए अंतर्ध्यान। अब गोपियों की उन परम पूर्ण परमात्मा के बिना महाराज दशा पूरी हो गई। देखिए, ये कथा है रास पंचाध्याय की और ये 5 प्राणों में बंटित है। यानी कि 29वें अध्याय में भगवान उन गोपियों के सन्निकट पहुंच गए तो गोपियों को हो गया अभिमान। तो भगवान 30वें अध्याय में उन सभी गोपियों से विलग हो गए।
दूर हो गए। तो गोपियां महाराज 31वें अध्याय में रो रो करके भगवान को पुकारती हैं और कहती हैं, प्राण प्रियतम, हमारी हालत आपके बिना बहुत बुरी है। और श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, कहते हैं, इसको कहते हैं गोपी की, जिसमें गोपियां रो रो करके भगवान को पुकारती हैं। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, जयति तेधिकम जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रहि दयित दृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता सभा त्वां विचिन्वते शरदोदासये साधुजात सा सरसिजोदरा श्रीमुषा दृशा। महाराज गोपियों के नेत्रों से आंसुओं की धार बंद ही नहीं है। इतनी बुरी हालत हो गई उन गोपियों की कि महाराज रोते रोते बहुत लोगों के कंठ अवरुद्ध हो जाते हैं। कंठ भी महाराज अवरुद्ध हो गया। भगवान ने देखा कि अरे गोपियों का बुरा हाल है, अब मुझे अपने भक्तों को ज्यादा नहीं सताना है। शीघ्र भगवान उन गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए और महाराज गोपियों ने रो रो करके अपनी चुन्नी को भिगो लिया। और जब भगवान उन गोपियों के मध्य में प्रकट हुए तो महाराज श्याम सुंदर मेरे प्रभु कृष्ण कन्हैया के लिए उन्होंने अपनी चुन्नी को बिछा दिया। एक गोपी भगवान के चरणों को अपने वक्षस्थल पर रख लेती है और दो गोपी अगल बगल से महाराज भगवान के कंधों को उठा करके अपने कंधों पर रख लेते हैं और भगवान से कहते हैं, प्रभु हम न भूलेंगे तुमको कन्हैया, हम न भूलेंगे तुमको कन्हैया। तुम भुलाने की कोशिश न करना, हम न भूलेंगे तुमको कन्हैया, हम न भूलेंगे तुमको कन्हैया। ओ तुम भुलाने की कोशिश न करना। दीन दुखियों के, ओ दीन दुखियों के जब तुम हो दाता, दीन दुखियों के जब तुम हो दाता, ओ तुम भुलाने की कोशिश न करना। न भूलेंगे तुमको कन्हैया, तुम भुलाने की कोशिश न करना। तो हमने तुमको है अपना बनाया, झूठी दुनिया से दिल को हटाया। हमने तुमको है अपना बनाया, झूठी दुनिया से दिल को हटाया। वो अपना रास्ता दिखा दे कन्हैया, अपना रास्ता दिखा दो कन्हैया। वो घर लुटाने की कोशिश न करना, वो घर लुटाने की कोशिश न करना। हम न भूलेंगे तुमको कन्हैया, न भूलेंगे तुमको कन्हैया। तुम भुलाने की कोशिश न करना, तुम भुलाने की कोशिश न करना। ओ ये रास्ता है प्रेम का अनोखा,
हो ये रास्ता है प्रेम का अनोखा, शाम फिर भी तो हम चल रहे हैं, शाम फिर भी तो हम चल रहे हैं। वो ये रास्ता है प्रेम का अनोखा, शाम फिर भी हम चल रहे हैं। वो हमने पकड़ा है दामन तुम्हारा, हमने पकड़ा है दामन तुम्हारा, अब छुड़ाने की कोशिश न करना, अब छुड़ाने की कोशिश न करना। हम न भूलेंगे तुमको कन्हैया, हम न भूलेंगे तुमको कन्हैया, तुम भुलाने की कोशिश न करना, तुम भुलाने की कोशिश न करना। वो जिसका कोई नहीं उसका तू है, जिसका कोई नहीं उसका तू है। वो तूने गीता में ऐसा कहा है, तूने गीता में ऐसा कहा है, तूने गीता में ऐसा कहा है, तूने गीता में ऐसा कहा है। वो अपना वादा निभा दे कन्हैया, अपना वादा निभा दे कन्हैया। वो मुकर जाने की कोशिश न करना, वो मुकर जाने की कोशिश न करना, मुकर जाने की कोशिश न करना, मुकर जाने की कोशिश न करना। हम न भूलेंगे तुमको कन्हैया, न भूलेंगे तुमको कन्हैया, तुम भुलाने की कोशिश न करना, तुम भुलाने की कोशिश न करना। दीन दुखियों के जाता हो तुम हो, दीन दुखियों के जब सदा हो, दीन दुखियों के जब तुम हो दाता, दीन दुखियों के जब तुम हो दाता। वो तुम रुलाने की कोशिश न करना, तुम रुलाने की कोशिश न करना, वो तुम रुलाने की कोशिश न करना, तुम रुलाने की कोशिश न करना, वो तुम रुलाने की कोशिश न करना, तुम रुलाने की कोशिश न करना, तुम भुलाने की कोशिश न करना, मुकर जाने की कोशिश न करना, वो घर लुटाने की कोशिश न करना, घर लुटाने की कोशिश न करना, अब छुड़ाने की कोशिश न करना, अब छुड़ाने की कोशिश न करना, वो मुकर जाने की कोशिश न करना, मुकर जाने की कोशिश न करना। न भूलेंगे तुमको कन्हैया, तुम भुलाने की कोशिश न करना। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, भक्त वत्सल भगवान भगवान की जय, ऊंची अटारी वारी सरकार की जय। महाराज समस्त गोपियों की कामना को भगवान पूर्ण करते हैं। और इधर दुष्ट कंस को यह पता चला कि अब तो मुझे निश्चय ही पता चल गया कि वो काला कहीं और नहीं श्री धाम वृंदावन में रहता है। और तो और महाराज नंद जी के यहाँ पर रहता है। यहाँ तक की सूचना हो गई, समस्त राजाओं को एकत्रित किया और राजसभा बैठी। उस राजसभा में महाराज अक्रूर जी महाराज मंत्री थे। अक्रूर जी से कहा, अक्रूर जी अब आप ही जाइए नंद बाबा के यहाँ पर और नंद बाबा से कहना कि आपके पुत्रों को मामा श्री ने बुलवाया। तो पूछेंगे किस लिए, तो कह देना मामा ने बहुत बड़ा मेला उत्सव किया और तो और महाराज धनुष यज्ञ भी रखा है, उस यज्ञ में सभी लोग शामिल होंगे। तो महाराज वो दोनों बालकों को लेकर के अवश्य आना। अक्रूर जी मन ही मन अपने आप को कहने लगे, अरे किम मया भद्रम चरितम, अरे मुझ अक्रूर को धिक्कार है
जो उन गोविंद को मैं बुलाने जाऊंगा और महाराज ये दुष्ट कंस उनके प्राणों को हर लेगा। और मानो फिर अक्रूर जी मन ही मन में सोचने लगे, अरे वो कोई साधारण बालक नहीं है, वो तो साक्षात प्रभु है। भला वो प्रभु को कैसे मार सकता। अक्रूर जी को आदेश दिया कि आप शीघ्र ही प्रातः कालीन की वेला में वृंदावन के लिए प्रस्थान कीजिए। अक्रूर जी अपने रथ पर सवार हुए और महाराज वृंदावन की ओर चल पड़े। देखिए वृंदावन तो जा रहे हैं, परंतु मन ही मन में भगवान का स्मरण करते हुए और भगवान की लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं कि देखिए नाना प्रकार की प्रभु लीला करते हैं। कभी पूतना को मारते हैं, तो कभी सट्टासुर को, कभी तृणावर्त को, कभी अरिष्टासुर को, कभी धेनुकासुर को। अरे इस दुष्ट कंस को क्यों नहीं मार देते थे? महाराज ये चिंतन ही कर रहे थे कि तब तक महाराज अक्रूर जी के हाथों से घोड़ों को हाँक रहे थे, उन घोड़ों की डोर को छोड़ दिया और भगवान की उन लीलाओं को स्मरण करते हुए जा रहे। और महाराज घोड़े इधर उधर दौड़ रहे। सायंकालीन की वेला हो गई। अक्रूर जी सोचने लगे, अरे अब तक तो मुझे वृंदावन में आ जाना चाहिए था। तभी कुछ दूर से अक्रूर जी को वृंदावन दिखाई पड़ा, तो महाराज रथ को वहीं पर त्याग दिया। देखिए हम लोगों को मानो अक्रूर जी यह बताना चाहते हैं कि जब भी हम मंदिरालय, देवालय, भगवान के दर्शन के लिए जाएं, तो महाराज ऊंचे सिंहासन पर बैठ करके, घोड़ा हाथी पर बैठ करके ना जाएं। उनको देखते ही महाराज उस वस्तु का त्याग कर देना चाहिए जो हमें अभिमान दिलाए। बहुत लोग महाराज ऊंट पर बैठते हैं, घोड़े पर बैठते, तो उन्हें अभिमान हो जाता है। तो अक्रूर जी महाराज रथ से उतर गए और महाराज अपनी पादुकाओं को भी त्याग दिया। भगवान के चरण चिन्हों को देखते हुए उनकी रज को अपने मस्तिष्क पर धारण करते हैं और महाराज वृंदावन में पहुंचे। तो महाराज नंद बाबा से कहने लगे, बाबा लाला नहीं दिखाई पड़ा। बाबा ने कहा, लाला भी गैया चराने गया है, शीघ्र ही आ जाएगा। और अक्रूर जी आप अपना सुनाइए। अक्रूर जी ने कहा, मैं कुशल मंगल है, आप बताइए। महाराज नंद बाबा ने कहा, शीघ्र आप जलपान कीजिए और कुछ व्यंजनों का भोग लगाइए। देखिए कोई भी हमारे घर में आता है तो हमें उसका आतिथ्य सत्कार करना चाहिए। और पुनः कहने लगे नंद बाबा कि हे अक्रूर जी महाराज, आपके आने का प्रयोजन क्या है? अक्रूर जी कहते हैं, बाबा मानो बताने ही जा रहे कि उस दुष्ट कंस ने आपके पुत्रों को मरवाने के लिए बुलाया। इतने में दौड़ करके कन्हैया आ गए और अक्रूर जी का हाथ पकड़ लिया। बाबा कैसे हो? अक्रूर जी कहने लगे, लाला मैं तो ठीक हूँ। भगवान अक्रूर जी के कानों में कहते, बाबा तुम मेरे बाबा को ये सूचना मत देना कि उस दुष्ट कंस ने हमें मरवाने के लिए बुलाया है, बल्कि आप तो ये बताना कि वहां पर धनुष यज्ञ है और तो और मेरे मामा के यहाँ मेला है। महाराज ऐसा ही अक्रूर जी ने किया। यशोदा मैया ने जब ये सूचना सुनी कि महाराज मेरा लाला मुझसे दूर जा रहा है,
तो यशोदा मैया कहने लगी, अरे लाला, मैं तो को अपने से दूर नहीं करूंगी। गोपियों को भी ये सूचना प्राप्त हुई तो महाराज गोपियों ने भी लाला को घेर लिया और कहने लगी, कन्हैया, हम तुझे अपनी आंखों से कैसे ओझल होते हुए देखें। अरे जब हमारी रात्रि तुझे दिखे बिना नहीं होती है, तो जब तू हमसे इतना दूर चला जाएगा तो हमारा दिन कैसे होगा। महाराज अक्रूर जी ने कृष्ण और बलराम को रथ पर बैठाया। नंद बाबा ने सुंदर सुंदर व्यंजनों को रथ पर रखवाया और कहा, हम समस्त ब्रजवासी चलेंगे लाला के साथ। नंद बाबा भी महाराज बैलगाड़ियों को सुंदर सुंदर दूध दही और माखन से लाद करके महाराज चल पड़े। गोपियां रथ के आगे आकर के लेट गईं। अरे बाबा, हम कन्हैया को अपने से दूर नहीं जाने देंगे। यशोदा मैया की भी हालत महाराज बुरी हो गई। भला एक माँ अपने पुत्र को अपने से दूर होते कैसे देखे। मैया कहने लगी, लाला, इतने दिनों से तू मेरे हाथों से व्यंजन पाता था, क्या वहां पर जाकर के मुझे भूल जाएगा। भगवान कहते, नहीं मैया, मैं कल तो आ जाऊंगा। गोपियां कहती, अरे कल लाला, रात्रि कैसे होगी ये तो बता। भगवान कहते, गोपियों चिंता मत करो, मैं कल अवश्य आ जाऊंगा। गोपियां कहती, नहीं कन्हैया, मुझे पता है तेरा वहां पर मन लग जाएगा, और तो और हमें ये भी पता है कि तुम्हारे जो माता और पिता हैं वह भी मथुरा में रहते हैं। महाराज भगवान कृष्ण कहते, गोपियों चिंता मत करो, अगर कल नहीं आ पाया तो परसों अवश्य आ जाऊंगा। गोपियों ने महाराज बैलगाड़ी के आगे ही लेटी रही और भगवान ने कहा, बाबा देखो ना, गोपियां हट छोड़ ही नहीं रही। तो बाबा ने कहा, अरे मैं आश्वासन देता हूँ कल अवश्य आ जाएगा। तब गोपियां हट गई महाराज, और अक्रूर जी रथ को हाँकने लगे। और जब मथुरा में जैसे ही प्रवेश किया तो ग्वाल बाल कहने लगे, मधुमंगल बोला, कन्हैया, अरे हम सब तेरे मामा के यहाँ जा रहे हैं और देख हमारे कपड़ों का क्या हाल है, फटे हुए पुराने वस्त्र पहने हुए। भगवान ने कहा, चिंता मत करो ग्वालों, आपको अपने मामा के यहाँ सुंदर सुंदर राजसी वस्त्र पहनाऊंगा। वो ग्वाल कहने लगे, कन्हैया देख तो वो धोबी कितने सुंदर वस्त्रों को धो रहा है। अरे अब तो हमें यही वस्त्र चाहिए। हट कर बैठे। महाराज भगवान ने धोबी के समीप गए और धोबी से कहा, भैया ये किसके वस्त्र हैं। तो महाराज धोबी क्रोध में आकर के बोला, अरे ग्वालों, अरे यदुवंशियों, तुम क्या जानो, तुम गाय चराने वाले इन राजसी वस्त्रों के मूल्य को क्या पहचानो। अरे ये राजा भोज कंस के वस्त्र हैं। महाराज भगवान ने उससे काफी अनुनय विनय की कि भैया इन वस्त्रों को मेरे ग्वालों को दे दो ना। वह क्रोध में आकर के बोला, अरे कहां तुम गैया चराने वाले इन राजसी वस्त्रों के मूल्य को क्या पहचानो। महाराज जब इतना कहा तो भगवान को आया क्रोध और भगवान ने एक थप्पड़ मारा तो उस धोबी का हो गया गोविंदाय नमो नमः। और महाराज शुबल, मधुमंगल, तनसुखा, मनसुखा दौड़ करके उन वस्त्रों को धारण करते हैं। अब जैसे ही उन वस्त्रों को पहना तो महाराज रास्ते में चल रहे हैं तो झाड़ू लगती हुई जा रही है। कहाँ राजा कंस और कहाँ वो छोटे छोटे ग्वाल बाल।
तो महाराज कन्हैया देख करके हंसने लगे। तो ग्वाल वाल कहते कन्हैया खूब हंस रहे हो ना हमारी दशा पर, हंस लो। भगवान कहते अरे सखाओ चिंता मत करो, आगे दर्जी मिलेगा तो वहां पर तुम्हारे वस्त्रों को फिटिंग करा देंगे। महाराज आगे दर्जी मिला। भगवान ने दर्जी से अनुग्रह किया कि भैया मेरे इन ग्वाल वालों के वस्त्रों को सही से सिल दो। महाराज उस दर्जी ने बड़े ही सुंदर से उन वस्त्रों को सिला और महाराज भगवान का खूब सत्कार किया। भगवान ने प्रसन्न होकर के उस दर्जी को आशीर्वाद दिया कि खूब फरो और फूलो। तो देखो महाराज आज भी कलयुग में भी उन दर्जियों पर भगवान का कितना आशीर्वाद दिखाई दे रहा है। जितने का वस्त्र नहीं होता है उससे 4 गुना सिलाई लग जाती है। तो ये किसकी कृपा है? उन कन्हैया की। फिर भगवान आगे बढ़े तो महाराज श्री दामा कहने लगा कन्हैया देख हम ब्रजवासी एक चीज के बिना अधूरे हैं। भगवान ने कहा किस चीज के बिना? वो ब्रजवासी कहने लगे कन्हैया हम अगर अपने आप को हिंदू कहते हैं, सनातनीय कहते हैं तो हमारे मस्तिष्क पर तिलक अवश्य होना चाहिए। और हम ब्रजवासी तो महाराज थप्पक हुआ तिलक अवश्य लगाते हैं। आप लोगों ने ब्रजवासियों को देखा होगा वो अपने पूरे मुखमंडल में तिलक लगा लेते हैं। कहते वो तो गोविंद ने हमें माथा इतना छोटा दिया, ब्रजवासियों का आप तिलक देखेंगे तो महाराज गालों पर भी पीला पीला लगा दिखाई देगा। और तिलक की महिमा बताते हैं भगवान कि सखाओ तुम सत्य ही कह रहे हो। चंदनस्य महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा। मानो हम किसी कार्य को लिए जा रहे महाराज तो बहुत लोग कहते हैं ना बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अब अपशगुन हो जाएगा। यदि आपने तिलक लगा रखा है तो महाराज बिल्ली क्या बिल्ला रास्ता काट जाए तो भी अपशगुन नहीं होगा। चंदनस्य महत् पुण्यम और पवित्रम पापनाशनम। महाराज यदि आपने अपने मस्तिष्क पर तिलक धारण कर रखा है तो आप गलत कर्म करने से पहले डर जाएंगे, सावधान हो जाएंगे। और आप लोग देखते भी होंगे महाराज जिनके मस्तिष्क पर तिलक रहता है वो कभी भी खड़े होकर के नहीं खाते और वो आपको गलत कर्म करते हुए नहीं दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि ये तिलक हमें सचेत करता है। और तो और जो तिलक लगाते हैं महाराज लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा, ऐसे लोगों पर लक्ष्मी की असीम कृपा रहती है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। ब्रजवासियों ने जब तिलक की महिमा सुनी तो महाराज भगवान से अनुग्रह करने लगे कन्हैया अब तो हमें तिलक चाहिए, जैसे भी तू लेकर के। तो भगवान की दृष्टि पड़ी कि अरे कोई ये स्त्री जा रही है जो महाराज 3 जगह से टेढ़ी है। उस स्त्री का नाम महाराज त्रिवक्त्रा है, जिसे लोग कुब्जा के नाम से जानते हैं। उस स्त्री को महाराज लोग अनाभ शनाभ कहते हैं कि अरे तू कुरूपा है, तू सुंदर नहीं है, नाना प्रकार से उससे घृणा करते हैं। और वो महाराज राजा कंस के यहाँ तिलक लगाने का कार्य करते हैं।
भगवान ने जैसे ही त्रिवक्रा को देखा तो देखते ही भगवान कहने लगे, अरे सुंदरी कहाँ जा रही हो? मान लो महाराज भले ही कोई काला हो उससे कह दो अरे तुम कितने सुंदर हो तो महाराज वह नाचने लग जाएगा। अरे आपसे दो शब्द यदि अच्छे निकल जाएं, किसी की प्रसन्नता हो तो कहने में क्या जाता। जब महाराज भगवान ने सुंदरी कहा तो कुब्जा प्रसन्न हो उठी और देखने लगी, कहने लगी आज तक मुझे किसी ने सुंदरी कह करके नहीं पुकारा। हृदय गदगद हो उठा और महाराज भगवान के रूप को देख करके भगवान की ओर दौड़ पड़ी। भगवान ने कहा देवी तुम क्या करती हो? तो महाराज वह कहने लगी मैं राजा कंस के यहाँ तिलक लगाने का कार्य करती हूँ, और तो और मैं बहुत सुंदर तिलक लगाती हूँ, और राजा कंस के यहाँ उपटन लगाने का भी कार्य करती हूँ। भगवान ने कहा तुम करती होगी पर यहाँ पर लगा करके तो दिखाओ, मैं देखूं कितना सुंदर तिलक लगा लेती हूँ। महाराज कुब्जा और उत्साह से भर गई कि आज मैं दिखाऊंगी कि मैं कितना अच्छा तिलक लगाती हूँ। आप किसी से कह दोगे कि भैया ये काम आता है क्या, तो वो निराश होकर के बोलेगा भैया आता तो है। आप यदि उससे कहोगे भैया तुम अवश्य कर सकते हो, तो महाराज वो उत्साह से भर जाएगा और कहेगा मैं इस, भले ही उसे ना आता हो तो भी कहेगा भैया मैं इस कार्य को कर लूंगा। भगवान ने उस कुब्जा को उत्साह से भर दिया। महाराज अब तो त्रिवक्रा यानी कि कुब्जा उन ग्वाल वालों के सुंदर से तिलक लगाती है और पुनः भगवान बालकृष्ण लाल का भी तिलक करते हैं। और समस्त महाराज ब्रजवासियों के साथ भगवान मथुरा में पहुंचे और मथुरा में पहुंच करके जैसे ही रंगमंच के लिए आगे बढ़े तो वहां पर देखा कि वहां सभी राजा महाराजा बैठे हुए हैं। भगवान ने बाबा से कहा बाबा तुम चलो मामा जी से मिलो जब तक हम ये कुश्ती देख करके आते हैं। महाराज वहां पर कुश्ती हो रही थी। सल तोसल चारोण मुष्टिक नाम के बड़े बड़े पहलवान आए हुए थे। उस सभा में जैसे ही भगवान पहुंचे तो महाराज सभी लोग देखने लगे भगवान कि कितना सुंदर बालक है। बाबा तुलसीदास जी कहते भी हैं जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरति देखी दिन तैसी। महाराज सभी लोग अवलोकन अपनी अपनी दृष्टि से कर रहे हैं। देखिए जो वहां पर पहलवान थे उनको भगवान पहलवान के रूप में दिखाई दे रहे हैं, और जो राजा थे उनको भगवान महाराजा दिखाई दे रहे, और जो वहां माताएं बैठी थी उनको भगवान लाला के रूप में दिखाई दे रहे। महाराज चारुण और मुष्टिक कहते अये कृष्ण और बलराम आओ तुम मुझसे युद्ध करो। भगवान कहते भैया कहां तुम और कहां हम छोटे छोटे बालक, और कहां तुम बड़े बड़े योद्धाओं के साथ कैसे करेंगे। तो महाराज चारुण और मुष्टिक कहते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज बताते क्या कहते हैं, न बालो न किशोरस्तम बलश्या बलिनांबरा लीलयोग्यो हतो येन सहस्रादुपसहस्रभट। अरे ना तो तुम बालक हो ना तो किशोर हो,
हम जानते हैं तुम परिपूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा हो। आओ तुम मुझसे युद्ध करो। जब महाराज ललकार लगाई तो भगवान कृष्ण और बलराम कूद पड़े मैदान में। भगवान ने तोसल को पकड़ा और उठा करके जैसे ही धरा पर मारा तो उसका हो गया गोविंदाय नमो नमः। बलराम जी ने चारूण को पकड़ा, उठा करके पटक दिया महाराज, उसका भी हो गया गोविंदाय नमो नमः। इसी प्रकार से महाराज सल तोसल चारूण मुष्टि चारों पहलवानों को दो बालकों ने गोविंदाय नमो नमः कर। अब तो महाराज ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए कंस ने देखा और कहने लगा, अरे इन दुष्ट बालकों को घेर लो और इन बालकों को जाने मत देना। अगर तुम लोग नहीं मार पाते हो तो मैं इसे अपने हाथों से मारूंगा। इतना जैसे ही भगवान ने सुना तो महाराज भगवान ने लगाई छलांग और राज सिंहासन पर पहुंच गए। और पहुंचते ही महाराज कंस के केशों को पकड़ा और उठा करके महाराज ऊपर से सिंहासन से उठाया और पृथ्वी पर ले जाकर के पटक दिया और छाती पर कूद पड़े भगवान। बोलिए कृष्ण मर्दन भगवान की जय। कंस का वध कर दिया। अब तो महाराज कंक आदि कंस के 8 भाई थे, वो भी भगवान पर टूट पड़े। बलराम जी ने 8 का वध किया। इसके तत्पश्चात महाराज कंस की 2 पत्नियां थी जिनका नाम अस्ति और प्राप्ति थी, जो कि महाराज जरासंध की पुत्रियां। देखिए कंस का मतलब होता है अभिमान, और अभिमान की 2 ही पत्नियां हैं, अस्ति यानी है और प्राप्ति यानी कि और चाहिए। जब हमारे अंदर अभिमान आता है तो हम कहते हमसे बड़ा कोई नहीं। और क्या कहते महाराज, जो है सो तो है ही और चाहिए। याचनाएं क्या किसी की खत्म होती हैं? श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये मनुष्य की याचनाएं कभी समाप्त ही नहीं। जब तक ये शरीर है तब तक महाराज मनुष्य की याचनाएं बढ़ती ही जाती हैं, और जब ये शरीर शांत हो जाता है तो महाराज उसकी इच्छाएं भी शांत हो जाता है। भगवान कृष्ण कन्हैया लाल ने अपने पिता वसुदेव और देवकी को कारागृह से मुक्त किया और उग्रसेन को पुनः राज सिंहासन प्रदान कर दिया। महाराज वसुदेव और देवकी ने लाला को खूब प्रेम किया और उसके तत्पश्चात कहा कि अब मेरा लाला अभी छोटा है, इसकी पढ़ने की उम्र है, इसे हम गुरुकुल में भेजेंगे जहां पर मेरा लाला संस्कार और संस्कृति को दोनों को सीख करके आएगा। महाराज उज्जैन को भेज दिया और उज्जैन में जाकर के भगवान ने 64 विद्याओं को ग्रहण किया। 64 दिनों में भगवान ने 64 विद्याओं को ग्रहण किया। उसके तत्पश्चात भगवान पुनः मथुरा को आए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान श्री कृष्ण के एक मित्र हैं, उनका नाम है उद्धव, जो कि महाराज बृहस्पति के शिष्य हैं और विष्णु वंश के मंत्री हैं। ऐसे परम विवेकी उद्धव
से मिले भगवान और छत पर जाकर के भगवान रुदन करने लगे, क्योंकि भगवान को उन गोपियों की याद आ रही है कि मैं उन गोपियों से वादा करके